तेजस्विनी अनजाने में ही एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी थी जहां प्यार और दर्द दोनों उसका इंतजार कर रहे थे। प्रधान हाउस, वही जगह जहां उसकी मोहब्बत की तकदीर लिखी जानी थी। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके कदम एक नए तूफान से टकराने वाले हैं। जब तेजस्विनी को पता चला कि ऋतुराज शहर लौट आया है तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने अपने दिल की सारी भावनाएं व्यक्त करने का फैसला किया और ऋतुराज को फोन कर मिलने के लिए कहा। लेकिन ऋतुराज ने साफ शब्दों में कह दिया, देखो तेजस्विनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन फिलहाल शादी नहीं कर सकता। मेरा पूरा ध्यान मेरे करियर पर है। ये सुनकर तेजस्विनी का दिल टूट गया। एक पल को उसे लगा कि शायद उसकी माँ सही कहती थी, ऋतुराज उससे शादी नहीं करेगा और उसे धोखा देगा। लेकिन तेजस्विनी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। तेजस्विनी ने ऋतुराज के घर का पता निकाला और उससे मिलने के लिए प्रधान हाउस पहुंच गई। लेकिन वहां पहुंचते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। नील को देखकर वो चौंक गई। नील यहाँ क्या कर रहा है? इसका ऋतुराज के घर से क्या रिश्ता है? उसके मन में सवालों का तूफान उठने लगा। तभी प्रधान परिवार के लोग वहां आ गए। लीना, जो पहले ही तेजस्विनी को पसंद नहीं करती थी, गुस्से में चिल्लाई, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आए? तुम हमारी फैमिली तक पहुंच गई? तुम्हारी बहन का घर तोड़ने के बाद अब तुम हमारे घर भी आ गई? तेजस्विनी की आंखों में आंसू झलक आए। उसने कांपते हुए कहा, आंटी, आप मुझ पर इल्जाम मत लगाइए। मैंने अपनी बहन की जिंदगी में कभी कोई मुश्किल नहीं खड़ी की। इस पर नील, जो अब तक चुप था, तेजस्विनी का पक्ष लेते हुए बोला, माँ, बिना पूरी बात जाने आप तेजस्विनी पर इल्जाम नहीं लगा सकती। तभी दरवाजे पर एक आवाज गूंजती है, ये सब क्या हो रहा है? ऋतुराज वहां खड़ा था। उसकी नजरें तेजस्विनी पर टिक गईं। उसने कड़कती आवाज में पूछा, तेजस्विनी, तुम यहाँ क्यों आए हो? आंसुओं के बीच तेजस्विनी ने कांपते हुए कहा, ऋतुराज, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। लेकिन लीना फिर भड़क उठी। अब इस लड़की ने ऋतुराज को भी अपने जाल में फंसा लिया है। ऋतुराज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देखो तेजस्विनी, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। मैं अभी शादी या प्यार के चक्कर में नहीं पड़ सकता। तेजस्विनी की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो वहां से जाने लगी और जाते जाते एक आखिरी बार ऋतुराज की ओर देखा। आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। ऋतुराज उसे जाते हुए देखता रहा, लेकिन उसकी आंखों में भी कुछ अनकहे जज्बात थे। इधर नील और जूही की शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन तेजस्विनी के दिल और दिमाग में एक अजीब सी हलचल थी। क्या मेरी माँ सही कह रही थी? क्या ऋतुराज वाकई मुझसे प्यार नहीं करता? लेकिन अब बात सिर्फ उसकी नहीं थी। जूही की शादी चौहान परिवार में होने वाली थी और अगर यह रिश्ता टूटता तो उसकी जिम्मेदारी तेजस्विनी पर आ सकती थी। आखिरकार तेजस्विनी ने नील से सच बताने का फैसला किया। उसने नील को सब कुछ बता दिया, ऋतुराज से जुड़ी अपनी पुरानी यादें, उनका रिश्ता और वह दर्द जो उसने इतने सालों से अपने भीतर दबा रखा था। नील गहरी सोच में पड़ गया। क्या मैं जूही के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकता हूं, जब मुझे पता चल चुका है कि तेजस्विनी और ऋतुराज के बीच कुछ था? नील की बहन मंजरी जानती थी कि नील के दिल में तेजस्विनी के लिए प्यार है। उसने जूही को भी समझाया कि नील की सच्ची मोहब्बत सिर्फ तेजस्विनी है। जूही ने मंजरी की बात मान ली और दोनों ने नील और तेजस्विनी को मिलाने की योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि नील और तेजस्विनी की शादी मंदिर में करवा देंगे। लेकिन नील की मां लीना उनकी सबसे बड़ी रुकावट बन गई। उसने शादी रोकने के लिए कई हथकंडे अपनाए, लेकिन मंजरी और जूही ने हार नहीं मानी। आखिरकार नील और तेजस्विनी ने मंदिर में शादी कर ली। लीना को ये बात शुरुआत में पसंद नहीं आई, लेकिन जब उसने अपने बेटे की खुशी देखी तो धीरे धीरे वह भी मान गई। इस तरह सच्चे प्यार ने सारी बाधाओं को पार कर लिया और नील और तेजस्विनी हमेशा के लिए एक हो गए। आगे की अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।